हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? पहला है द एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है द एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्करी एंड ग्लास इज 100 डिग्री। ऑप्शन सी है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्करी एंड ग्लास इज 140 डिग्री। एंड लास्ट है द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन टेंडेंशियल स्ट्रेस। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कॉन्सेप्ट। सो जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का, दैट वुड बी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है की कंसेप्ट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? ये एक्चुअली आपका एंगल है बिटवीन द मेनिस्कस एंड द कंटेनिंग वॉल एंड द कंटेनिंग वॉल ऑफ अ कॉलम ऑफ लिक्विड, जो कि मेजर्ड होता है फ्रॉम द वर्टिकल वॉल बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसकी पोजीशन से of the tangent to the meniscus at the point of contact with the wall. So जो angle of contact होता है आपका, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये आपका डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। भाई नेचर कैसा है लिक्विड का? नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, देन मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम इन विच जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ जो बनाया गया है वहाँ पे, एंड प्योरिटी देखी जाती है। प्योरिटी देखी जाती है ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। सो हमसे सबसे पहला ऑप्शन बोला है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर एंड ग्लास इज 0 डिग्री। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। सो जो आपका वाटर होता है, द वाटर ऑन ग्लास कॉन्टैक्ट एंगल आपका 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है क्योंकि आपका जो एडहेसिव फोर्स होता है यहाँ पे, एडहेसिव फोर्स ये आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू दी कोहेसिव फोर्स। सो पहला तो आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। दूसरा देखें तो क्या लिखा है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्करी एंड ग्लास इज 100 डिग्री। सो जो आपका मर्करी होता है, द मर्करी ऑन ग्लास, जो आपका मर्करी एंड ग्लास का आपका एंगल होता है, ये क्या होता है? कॉन्टैक्ट एंगल इज 140 डिग्रीज, क्योंकि आपका जो इसमें कोहेसिव फोर्स होता है इट इज वेरी हाई। कौन सा फोर्स इसमें हाई होता है? कोहेसिव फोर्स। इट इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू द एडहेसिव फोर्स। सो आपका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या दिया है? अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन टेंडेंशियल स्ट्रेस। सो हमसे क्या बोला है? जो आपका लिक्विड है इक्विलिब्रियम में, इट कैन नॉट सस्टेन टेंडेंशियल स्ट्रेस बोला है, फिर शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं आप। तो कभी भी अगर लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में होता है तो इट इज सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेस बोलो या फिर टेंडेंशियल स्ट्रेस बोलो। तो जब लिक्विड आपका मूव करने लगता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रेस, सो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जिसमें हमसे क्या बोला है कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द मर्करी एंड ग्लास इज 100 डिग्री। सो वो देखते हैं। तो जो हमारा मर्करी है, मर्करी एंड ग्लास कॉन्टैक्ट एंगल जो है इनका, कॉन्टैक्ट एंगल इट इज मच हायर होता है देन 100 डिग्रीज, ड्यू टू विच कोएसिव फोर्स आपका वेरी मच स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू द एडेसिव फोर्स। सो अब हमारे करेक्ट क्या होगा? करेक्ट ऑप्शंस देखते हैं। करेक्ट ऑप्शंस
सो ये तो आपका इनकरेक्ट है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस कौन से होंगे? ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी हमारे करेक्ट हैं, क्योंकि जो आपके एंगल होता है किसका, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन वाटर एंड ग्लास, वो आपका 0 डिग्री होता है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्करी एंड ग्लास वो आपका 140 डिग्री होता है। एंड जो लिक्विड होता है इन इक्विलिब्रियम, इट कैन नॉट सस्टेन अ टेंडेंशियल स्ट्रेस। So the correct option would be option A, option D and option C। और ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।